हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करें। तो शुरुआत कर रहे हैं हम पहले सवाल के साथ में। और देखिएगा, ये आपके सामने स्क्रीन पे पहला सवाल। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पहले सवाल के अंतर्गत, राजस्थान राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन जो हमारे पास में करेक्ट बनेगा वो ए बनेगा, यानी कि गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है। इसके बारे में 2-3 फैक्ट और मैं आपको बताना चाहूँगा। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है ये दोस्तों। इसकी जो लंबाई है वो 1722 मीटर है, तथा अगर फिट की बात करें इसकी तो 5676 फिट ऊंची है दोस्तों। तो इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल की चर्चा करेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट सवाल जो है हमारे पास में कि उदयपुर नगर का प्रचलित नाम क्या है। उदयपुर नगर का प्रचलित नाम क्या है दोस्तों, आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास में करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों गिरवा। लेकिन 2-3 फैक्ट और बताऊंगा दोस्तों इसी सवाल के अंतर्गत। गिरवा जो है हमारे पास में उदयपुर का प्राचीन नाम है, लेकिन सिवी के नाम से भी उदयपुर को जाना जाता है। और एक दूसरा नाम प्रागवाट मैदपाट के नाम से भी उदयपुर जाना जाता है, जो कि प्राचीन नाम है। उदयपुर के अंतर्गत झीलों की अधिकता के कारण इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट सवाल की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल में हमारे पास में है, देखो बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, लाल सड़न रोग किस फसल में होता है। यानी कि लाल सड़न का मतलब है कि लाल जो सड़न रोग होता है वो किस फसल के अंतर्गत है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बेसिक सवाल है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ये लाल सड़न रोग जो होता है दोस्तों वो गन्ना के अंतर्गत होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। लेकिन दोस्तों लाल जो सड़न रोग है उसका एक दूसरा नाम और है, दूसरे नाम से भी इसको कहा जाता है काना रोग भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, काना रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काना रोग भी इस लाल सड़न का दूसरा नाम है। अगला नेक्स्ट सवाल दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है वो कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। तो यहाँ होगा हमारे पास में खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला जो सवाल है दोस्तों हमारे पास में वो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन 2-3 इसके फैक्ट है। बहुत अच्छा सवाल है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी है। लेकिन इसको राजस्थान जो है तो राजस्थान के अंतर्गत रेगिस्तान है, तो इसे हम रेगिस्तान का गौरव भी कहा जाता है, क्योंकि खेजड़ी जो है वो रेगिस्तान के अंतर्गत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए हम इसे रेगिस्तान का गौरव भी कहा जाता है। तथा थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो जाना जाता है, वो किसके नाम से जाना जाता है, प्रोसेसिप सिनेरिया के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल दोस्तों, अगले सवाल के अंतर्गत दे रखा है हमारे पास में कि निम्न कागारों से घिरी पलायन झील रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या कहलाती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या कहलाती है, खादर, दरियन, खड़ीन, बरखान। ऑप्शन आपको मैंने पढ़ के बता दिए दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे खड़ीन। अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अगला सवाल की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और अगला सवाल है, राजस्थान में प्रथम लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई थी। वेरी मोस्ट सवाल दोस्तों, ये हमारे पास में ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों कोटा। राजस्थान में प्रथम लोक अदालत की स्थापना कोटा के अंतर्गत हुई थी दोस्तों। अगला नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों हमारे पास में, राज्य का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों हमारे पास में ऑप्शन आपको दिख ही रहे हैं, तो ये हमारे पास में ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट कोटा के अंतर्गत। क्या होगा दोस्तों, कोटा के अंतर्गत, यानी कि डी आंसर करेक्ट। अगला सवाल, अगले सवाल के अंतर्गत है हमारे पास में कि अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था। अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे हमारे पास में कोटा।
कोटा वो राज्य या ज़िला था हमारे पास में जो अंग्रेज़ों से संधि करने वाला प्रथम राज्य था दोस्तों। अगली कंडीशन पे अगला नया नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान राज्य के किस पहले गांव में टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया था। अच्छा सवाल दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कैथून के अंतर्गत टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया था। अगला सवाल दोस्तों, अगले सवाल के अंतर्गत है कृषक साथी योजना का संबंध किससे है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, कृषक साथी योजना का संबंध किससे है। तो ये दोस्तों है हमारे पास में कृषकों के बीमा से। किसके हैं, कृषकों के बीमा से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। अगला सवाल है हमारे पास में, अगले सवाल के अंतर्गत दिया है कि राजस्थान राज्य के किस पहले गांव में साइबर क्यों इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ से दोस्तों ये भी अच्छा सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट। तो यहाँ ऑप्शन होगा काला डेरा। क्या होगा दोस्तों, काला डेरा। ध्यान रखिएगा, साइबर क्यूस्क की स्थापना कहाँ हुई थी, ये हुई थी दोस्तों काला डेरा के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत है हमारे पास में राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो डांग क्षेत्र के रूप में दोस्तों जाने जाने वाले जो ज़िले हमारे पास में वो करौली और धौलपुर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की चर्चा, और नेक्स्ट सवाल जो है हमारे पास में उपखंड का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है। उपखंड का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारे पास में सी एसडीओ के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, राजस्थान में से होकर जाने वाली सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजस्थान में सबसे लंबी दूरी का है। अच्छा सवाल है दोस्तों, ये कह रहा है हमारे पास में कि राजस्थान से होकर जाने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजस्थान में सबसे लंबी दूरी का है। सबसे लंबी दूरी का दोस्तों NH-15 है। अच्छा सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट। NH-15 सबसे लंबी दूरी तय करने वाला। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल है किस पशु के लिए राजस्थान देश में एकाधिकार प्राप्त है। ऊंट के लिए है दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारे पास में। ऊंट के लिए राजस्थान जो है वो देश में प्रसिद्ध है या फिर एकाधिकार प्राप्त कर रखा है। इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल दोस्तों, राजस्थान की लंबाई कितनी है। राजस्थान की जो दोस्तों लंबाई जो है हमारे पास में वो कितनी है हमारे पास में, दक्षिण 826 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम 869 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों हमारे पास में। अगला सवाल इसी तरीके से अगले सवाल के अंतर्गत दिया हुआ है हमारे पास में लूनी बेसिन नागौरी उच्च प्रदेश व घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के उप क्षेत्र हैं हमारे पास में। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारे पास में उत्तर पश्चिम शुष्क प्रदेश। उत्तर पश्चिम शुष्क प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। अगला सवाल के अंतर्गत दोस्तों हमारे पास में दिया हुआ है कि नागौर के क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है। नागौर का जो क्षेत्र है उसका प्राचीन नाम क्या है। वेरी वेरी मोस्ट दोस्तों, ये है हमारे पास में ऑप्शन बी करेक्ट सही होगा, अहिछत्रपुर हमारे पास में नागौर का प्राचीन नाम। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, निम्न में से मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी है। मत्स्य संघ की राजधानी बिल्कुल लीजिए अलवर शहर मत्स्य राज्य की राजधानी थी। अगला नेक्स्ट सवाल, पूर्वी राजस्थान का कौन सा शहर कश्मीर नाम से जाना जाता है। ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। पूर्वी राजस्थान का कौन सा शहर कश्मीर के नाम से जाना जाता है, वो अलवर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। प्राचीनतम पर्वत कौन सा है दोस्तों, ये हमारे पास में अरावली पर्वत जो है वो प्राचीनतम पर्वत है। राजस्थान राज्य के बीच में कौन सी पहाड़ी है। राजस्थान राज्य के बीच में कौन सी पहाड़ी है दोस्तों, ये है अरावली पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किसके सहयोग से की गई है। किसके सहयोग से की गई है दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल इजी और आसान यहाँ बनेगा हमारे पास में दोस्तों सी, यानी कि अमेरिका के सहयोग से सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना
की गई है। अगला नेक्स्ट सवाल दोस्तों, राजस्थान में कुबड़ पट्टी वाले ज़िले कौन से हैं? वेरी वेरी मोस्ट, कुबड़ पट्टी वाले ज़िले कौन से हैं? बिल्कुल कई बार आ चुका है, ऑप्शन सी बनेगा अजमेर और नागौर। अजमेर और नागौर। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां कहां पर देखने को मिलती हैं? राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां कहां पर देखने को मिलती हैं? तो ये होगा दोस्तों करेक्ट आंसर अजमेर। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? अजमेर। अगली जो कंडीशन पे अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2009 में सचिन पायलट किस स्थान के सांसद बने थे? किस स्थान के सांसद थे दोस्तों? ये थे हमारे पास में अजमेर के। किसके थे दोस्तों? अजमेर के। अगला जो सवाल है दोस्तों हमारे पास में, राजस्थान में राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट दोस्तों सवाल, अच्छा सवाल है। राजस्थान में राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारे पास में दोस्तों अजमेर के अंतर्गत है। नेक्स्ट सवाल में दे रखा है, राजस्थान का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? हृदय स्थल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों अजमेर को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है कि भारत का मक्का किसे कहा जाता है? भारत का जो मक्का जो कहा जाता है दोस्तों वो किसको कहा जाता है? अजमेर ज़िले को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट सवाल दोस्तों, नेक्स्ट सवाल में दिया हुआ है, ये भी शानदार और अच्छा सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट। पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वार योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये कब? अक्टूबर 2009 के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास में ये 30 सवालों का समाधान होता है और मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप इनको बार बार प्रैक्टिस में लेके आएँ जिससे आपको तुरंत प्रभाव से ये याद हों। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो कभी भी नहीं भूलें। थैंक यू।